हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ते कुक एफ हिंदी एक्सप्लेनर। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ ते कुक फैन फिक्शन शुगर बेबी। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, मैंने इंस्टा आईडी खोल लिया था, कुछ लोगों ने कहा था इसलिए। तो जिसका मन करे आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगा और कम्युनिटी पे भी मैंने पोस्ट कर दिया है। तो जिसका मन करे आप लोग इंस्टा पे फॉलो दे सकते हो। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। यहाँ पे त्यांग घर वापस आने के बाद सिर्फ जेके के बारे में ही सोच रहे थे कि वो कितना फ़नी है और कितना मस्ती करते हैं। जेके जितना शरारती बच्चा उसने कभी नहीं देखा है। ये इतना शरारत क्यों करते हैं, कितना डांट पड़ते हैं उसको, फिर भी वो ऐसा ही करते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे मन कर रहा है कि मैं जेके की हर विश को पूरा करूँ जो वो चाहते हैं। मुझे उसकी हर एक चीज़ को पूरा करने की दिल कर रहा है। उसके पास फ़ोन नहीं है, उसको फ़ोन चाहिए। मेरा मन कर रहा है कि मैं अभी जाकर उसको फ़ोन खरीद दे कर आता हूँ। जैसे तैसे करके त्याग की रात बीत जाते हैं, सुबह हो जाते हैं। सुबह को जल्दी से उठ जाते हैं त्याग और वो तैयार होके बाहर निकल रहे थे कि आर्यन बोलते हैं कहाँ जा रहे हो। जिन कहते हैं त्याग तुम कुछ बताते क्यों नहीं, कहाँ जा रहे हो तुम। त्यांग कहते हैं मैं बाहर जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम है। आर्यन बोलते हैं इतनी सुबह को तुम्हें क्या काम है, अभी तो ऑफिस भी नहीं शुरू हुए हैं, तुम कहाँ जा रहे हो, आखिर क्या करने वाले हो तुम। त्यांग बोलते हैं सब कुछ बताना ज़रूरी है क्या, मुझे कुछ ज़रूरी काम से जाना है, मैं किससे मिलने के लिए जा रहा हूँ। जिन त्यांग की आंखों पे देखते हैं और बोलते हैं तुम्हारी आइज़ बहुत ज़्यादा क्रेज़ी लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम किसी के लिए पागल हुए जा रहे हो, कहीं वो जेके तो नहीं। त्यांग कहते हैं क्या, आपको कैसे पता। आर्यन बोलते हैं इसका मतलब जिन ने सही कहा, तुम जेके से मिलने के लिए जा रहे हो, वो भी इतने सुबह को, वो लोग क्या सोचेंगे। त्यांग कहते हैं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन क्या सोचते हैं, मुझे उसको कहीं पे लेकर जाना है। जिन कहते हैं ठीक है, मैं जिमिन को कॉल करके बोल देता हूँ कि तुम आ रहे हो उसके घर पे। त्यांग बोलते हैं इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं जब जाऊँगा उन लोग को पता चल जाएगा, कॉल करके बताने की क्या ज़रूरत। जिन बोलते हैं ठीक है, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो नहीं बताते हैं। त्यांग जिन को बोलते हैं मुझे आपके साथ इतना सारी बात करने के टाइम नहीं है, आप मेरे बहुत सारा टाइम लॉस्ट कर दिया है, मुझे अब जाना है, लेट हो रहा है। आर्यन और जिन कहते हैं इतने सुबह को तुम आखिर में लेट कैसे हो सकते हो। जिन कहते हैं त्यांग तुम्हें पता है अब टाइम क्या है। त्यांग कहते हैं नहीं तो क्यों, टाइम से क्या करना। आर्यन कहते हैं क्या तुम टाइम नहीं जानते हो कितने बजे हैं, अब सिर्फ 7 ही बजे हैं। त्यांग कहते हैं क्या सिर्फ 7। आर्यन बोलते हैं हाँ, इतनी सुबह अगर मैं उनके घर पे जाऊंगा और जेके को बाहर ले जाने के लिए पूछूंगा, क्या वो मेरे साथ जाएंगे, क्या वो सो तो नहीं रहे हैं अभी। फिर त्यांग कहते हैं तो ठीक है, मैं किसी और काम के लिए चला जाता हूँ, बाद में चला जाऊँगा। जिन कहते हैं कोई ज़रूरत नहीं, तुम जिसके लिए जा रहे हो वही करो, ठीक है, जो तुम्हारा मन करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जिमिन और यूंगी किसी को भी बुरा नहीं लगेगा तुम्हारी जाने से, मैं उन लोगों को कॉल करके बता देता हूँ कि तुम आ रहे हो, उनको भी अच्छा लगेगा। त्यांग कहते हैं ठीक है और फिर वो चला जाता है यहाँ से। जिन जिमिन को कॉल करते हैं। जिन बोलते हैं कैसे हो तुम, इतने सुबह को कॉल किया। जिन कहते हैं वो तुम्हारे घर पे त्यांग आ रहे हैं जेके से मिलने। जिमिन कहते हैं इतनी सुबह को। जिन बोलते हैं हाँ, पहली बार मैंने त्यांग की आंखों पे किसी के लिए इतना क्रेजीनेस देखा है, वो पागल हुए जा रहे हैं जेके से मिलने के लिए, तुम गुस्सा मत होना जब वो तुम्हारे घर पे आए। जिमिन कहते हैं मैं उससे गुस्सा क्यों करूँगा, वो ऐसे भी जेके से शादी करने वाले हैं, अगर वो उससे मिलना चाहते हैं तो हमें क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, ठीक है, मैं जेके को उठा देता हूँ। जिन कहते हैं कोई ज़रूरत नहीं, जब त्यांग आ जाएगा तब तुम उसको उठा देना, अभी उठाने की ज़रूरत नहीं, वो सिर्फ अभी अभी घर से निकले हैं, उसको जाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन त्यांग इतनी फुल स्पीड पे कार चलाते हैं
कि वो आधे घंटे में ही पहुंच जाते हैं। और अब त्यांग पहुंच भी गए हैं तो कॉलिंग बेल बजा रहे थे। यहाँ पे जिमिन जाके डोर खोलते हैं और देखते हैं त्यांग। बोलते हैं अंदर आओ, कैसे हो तुम? त्यांग कहते हैं मैं ठीक हूँ। तुम कैसे हो? जिमिन कहते हैं मैं भी ठीक हूँ। तो अंदर आओ, अंदर आके बात करते हैं। त्यांग बोलते हैं जेके कहाँ है? जिमिन बोलते हैं मैंने उसको उठाने की कोशिश किया था लेकिन वो अभी तक सो रहे हैं, उसको पता नहीं कि तुम आ रहे हो। मैंने उसको बताने की कोशिश किया था लेकिन वो नींद में इतना ज़्यादा खो गए हैं कि किसी भी बात का कोई रिस्पॉन्स नहीं करेगा। अब तुम ही जाके देखो कि वो उठता है या नहीं। अगर तुम्हें देख के वो उठ जाए तो। जिमिन की बात सुन के त्यांग बोलते हैं आर यू श्योर कि मैं उसकी बेडरूम पे जाऊँ? जिमिन बोलते हैं व्हाई नॉट, तुम उसके फियोंसे हो, तुम जा सकते हो, जाओ जाके उसको नींद से उठाओ, शायद वो तुम्हें देख के खुश हो जाएगा। त्यांग बोलते हैं ठीक है, और वो जाके सोफे पे बैठ जाते हैं। जेके सो रहा था, वो सोते हुए इतना ज़्यादा क्यूट लग रहा था। त्यांग तो उसको देख ही जा रहे थे, उसकी तो हालात ख़राब हो रहे थे। जेके को इतना क्यूट देख के उसका मन कर रहा था कि जेके के फोरहेड पे किस करने का, लेकिन सोफे पे बैठ के वो त्यांग अपनी फिंगर को लीक करते हैं और जेके को देखे जा रहे थे। उसको बहुत अच्छा लग रहा था कि पहली बार वो किसी को सोते हुए देख रहे हैं जो उसका इतना ज़्यादा करीब है और वो उसे शादी करने वाले हैं। पहली बार किसी को इतना अच्छा लगा त्यांग को, और से वो उसको घूरे जा रहे थे। आखिर में जेके मूव करके दूसरी तरफ मुड़ के सो जाते हैं। अब त्यांग उसकी फेस को नहीं देख पा रहे थे। त्यांग उठ जाते हैं सोफे से और वो बेड पे उसकी उस साइड पे जाके बैठ जाते हैं जिस साइड पे जेके मूव करके सोए हैं, और उसकी फेस को अपनी हाथों से टच करते हैं और बोलते हैं तुम कितना इनोसेंट लगते हो, लेकिन तुम्हारा फेस बहुत ही ज़्यादा नॉटी है। तुम इतना नॉटी क्यों हो? शायद इसलिए तुम मुझे इतना ज़्यादा पसंद हो, क्योंकि मुझे नॉटी बच्चा पसंद है। और फिर जेके की फोरहेड पे किस कर ही लेते हैं। जेके अचानक अपनी आइज़ को ओपन करते हैं और नींद से बोलते हैं आप मेरे सपने में क्यों आए हो? त्यांग बोलते हैं क्या? जेके बोलते हैं हाँ, कल ही तो हम लोग मिले थे। क्या आपने मेरे लिए फ़ोन ख़रीदा है या नहीं? तो आप मेरे लिए फ़ोन ख़रीदोगे ना? बहुत ही एक्सपेंसिव फ़ोन चाहिए मुझे, ताकि मैं अपनी पेरेंट्स को बता सकूं कि मेरे होने वाले हस्बैंड ने मुझे कितना एक्सपेंसिव फ़ोन दिया है। त्यांग अपने सर पकड़ लेते हैं कि ये बच्चा तो हमेशा एक्सपेंसिव करते रहते हैं, उसको हमेशा पैसों से ही परे है, उसको हर चीज़ कीमती क्यों चाहिए? वो हमेशा एक ही बोलते हैं जो एक्सपेंसिव है वो ही उसको चाहिए। जेके की डिमांड बहुत ही ज़्यादा हाई है। तो फिर त्यांग जेके को बोलते हैं शायद इसलिए मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट हूँ, क्योंकि मेरे पास पैसा है और जो मैं तुम्हारे लिए यूज़ करना चाहता हूँ, और तुम्हें वो सब कुछ खरीद कर देना चाहता हूँ जो तुम्हें चाहिए। तुम्हें कोई ऐसा इंसान चाहिए जिसके पास बहुत सारा पैसा हो, और मुझे कोई ऐसा चाहिए मैं जिसके लिए पैसा खर्च कर सकूँ, और वो तुम हो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए वो सब कुछ करना चाहता हूँ जो तुम्हें अच्छा लगता है। हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट है। जेके अब समझ में नहीं पा रहे थे कि वो सपना देख रहे हैं या सच। जेके बोलते हैं क्या मैं इतना बड़ा सपना देख रहा हूँ और आप मेरे सपने में आके इतनी सारी बात कर रहे हो मुझसे? ये तो पहले कभी नहीं हुआ। त्यांग जेके की फोरहेड पे टक करते हैं और बोलते हैं मैं तुम्हारे सपने में आके बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सच में आया हूँ। तुम्हारी आंखों को अच्छी तरह से क्लीन करो और मुझे देखो कि मैं तुम्हारे पास हूँ और मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। जेके तुरंत उठ के बैठ जाते हैं और बोलते हैं क्या अब सच में आए हो? त्यांग कहते हैं हाँ, और जल्दी से तैयार हो जाओ। जेके बोलते हैं हम कहीं पे जाने वाले हैं क्या? लेकिन इतनी सुबह को? मैं इतनी जल्दी नहीं उठता हूँ नींद से, मुझे और थोड़ी देर सोना है। त्यांग कहते हैं आज के लिए तुम्हें इतना ही सोना पड़ेगा,
क्योंकि मैं जो आ गया हूँ तुम्हें उठाने के लिए, तो तुम्हें उठना पड़ेगा जेके, और जल्दी से जाके फ्रेश भी होना पड़ेगा, क्योंकि हम दोनों साथ में कहीं पे जाने वाले हैं और मैं तुम्हें ऐसा कुछ देने वाला हूँ जो तुम्हें बहुत पसंद आएगा। जेके बोलते हैं तो फिर ठीक है, और फिर वो उठ के तैयार हो जाते हैं। तैयार हो जाने के बाद वापस आके देखते हैं सिर्फ 8 बजे हैं। जेके त्यांग को बोलते हैं इतनी सुबह को आप आए हो, अब तो सिर्फ 8 ही बजे हैं, मैं तो 11 बजे से पहले उठता ही नहीं हूँ। त्यांग बोलते हैं लेकिन आज तो उठ गए हो ना, देखना तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, मैं तुम्हें घुमाने के लिए ले जाऊँगा। और जब तुम बाहर देखोगे ना सब कुछ कि कितना अच्छा है, वेदर कितना अच्छा लग रहा है सुबह को, तब तुम एवरी डे सुबह को उठना चाहोगे, देखना। जेके बोलते हैं क्या आप सच बोल रहे हो क्या? लेकिन मैंने तो कभी इस तरह से सोचा ही नहीं। त्यांग बोलते हैं आप टाइम को वेस्ट मत करो और चलो हम चलते हैं। जेके बोलते हैं ठीक है। जिमिन बोलते हैं तुम दोनों जा रहे हो? त्यांग कहते हैं हाँ, क्या मैं जेके को अपने साथ लेकर जा सकता हूँ? जिमिन बोलते हैं अगर साहबजादे जाने के लिए तैयार हो गए हैं तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन तुम लोग कहाँ जा रहे हो? त्यांग बोलते हैं वो अभी नहीं बता सकते हैं, वो बाद में पता चल जाएगा। जिमिन कहते हैं ब्रेकफास्ट करके जाओ। त्यांग बोलते नहीं, हम बाहर खाएंगे। जिमिन कहते हैं ठीक है, तो तुम दोनों अच्छे से घूम के आना, ओके? त्यांग बोलते हैं ठीक है। जेके बोलते हैं ब्रो मैं बहुत खुश हूँ, हम दोनों साथ में घूमने के लिए जा रहे हैं। यूंगी ब्रो को मत बताना क्योंकि वो गुस्सा करेगा। जिमिन बोलते हैं ठीक है, नहीं बताऊँगा। और वो गुस्सा क्यों करेगा? तुम्हारे फियोंसे तुम्हें लेने के लिए आए हैं, तो फिर यूंगी क्यों गुस्सा करेगा? मैं उसको देख लूँगा, तुम फिक्र मत करो, ठीक है? त्यांग जेके को बोलते हैं चलो लेट हो रहे हैं हम। और फिर वो दोनों बाहर जाते हैं। कार पे जाने के बाद जेके अपना सीट बेल्ट नहीं पहनते हैं। त्यांग बोलते हैं क्या हुआ, तुम अपना सीट बेल्ट क्यों नहीं बांध रहे हो? जेके अपनी फेस को नॉटी बनाते हैं और बोलते हैं आप ही बांधो, मुझे बांधना नहीं आते हैं। त्यांग बोलते हैं झूठ बोल रहे हो ना, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता है तुम्हें सीट बेल्ट बहुत अच्छी तरह से बांधना आते हैं, क्योंकि तुम कार पे पहली बार तो नहीं बैठे हो और तुम लोग के पास बहुत सारे कार हैं। जेके बोलते हैं हाँ ठीक है, हमारे पास कार है, लेकिन वो सारी कारों में से एक भी कार मेरा नहीं है, वो तो सिर्फ यूंगी और जिमिन बोरो का है, मेरे पास तो कोई कार नहीं है। त्यांग कहते हैं तुम्हें कार चाहिए? जेके कहते हैं क्या क्या आप मुझे कार भी खरीदोगे? त्यांग कहते हैं हाँ, मैं तुम्हें कार खरीद कर दे सकता हूँ, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि तुम सिर्फ 18 साल की हो और अभी तुम्हारे पास कार होना सही नहीं होंगे, क्योंकि तुम वैसे भी बहुत नॉटी हो। पता नहीं तुम कार तुम्हारे पास आ जाएगा तो तुम क्या करोगे? मुझे तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा फिक्र हो रहे हैं। जेके बोलते हैं क्या मेरे लिए कोई इतना चिंता कर रहे हैं? मुझे सुन के अच्छा लगा। त्यांग जेके की सीट बेल्ट बांध देते हैं। त्यांग जेके के बहुत ज़्यादा करीब थे। जेके त्यांग की तरफ देख रहे थे। त्यांग अपने फेस को जेके के करीब लेकर जाते हैं और उसके बाद बोलते हैं तुमने जानबूझ के ये सब कुछ किया ना, ताकि तुम मेरे करीब आ सको? जेके कहते हैं क्या, मैंने ऐसा नहीं किया है, आप जानबूझ के मेरे इतना करीब आ रहे हो। त्यांग तुरंत उससे अलग हो जाते हैं और फिर कार को बहुत स्पीडली चलाते हैं। जेके को बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि वो भी स्पीड से कार चलाना बहुत पसंद करते हैं, उसको भी यही पसंद है। त्यांग ने सोचा था इतनी स्पीड से कार चलाएगा तो जेके डर जाएगा, लेकिन जेके तो मज़ा ले रहा था। त्यांग कहते हैं तुम्हें डर नहीं लग रहा है? जेके कहते नहीं तो, मुझे तो स्पीड से कार चलाना पसंद है। त्यांग कहते हैं तुमने कभी कार चलाया है? जेके बोलते हैं हाँ, लेकिन अभी यूंगी ब्रो मुझे कार चलाना नहीं देते हैं। लेकिन त्यांग कहते हैं लेकिन वो क्यों? जेके मन में बोलते हैं वो इसलिए क्योंकि मैंने एक्सीडेंट कर दिया था, इसलिए। लेकिन मैं आपको ये नहीं बता सकता हूँ, वरना आप मुझे कार खरीद कर नहीं दोगे। त्यांग कहते हैं क्या हुआ, तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? जेके बोलते हैं कुछ नहीं, वो उनको पसंद नहीं कि मैं कार चलाऊँ इसलिए, लेकिन मुझे कार चलाना पसंद है।
मेरे पास अगर एक अच्छा सा कार होता तो बहुत अच्छा होता। त्यांग कहते हैं ठीक है चलो हम पहुंच गए हैं। जेके बोलते हैं कहाँ? त्यांग कहते हैं तुम खुद ही देख लो। जेके देखते हैं एक बहुत बड़ा मोबाइल शॉप पे लेकर आए हैं और यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव फ़ोन है। जेके खुश हो जाते हैं। इसका मतलब त्यांग सही कह रहे थे कि उसको फ़ोन खरीद कर देगा। वो तो ये यकीन नहीं कर पा रहे थे कि सच में त्यांग उसको फ़ोन खरीद कर देने वाले हैं। उसको तो ये लग रहा था सिर्फ त्यांग उसको बाहर घुमाने के लिए लेकर आए हैं, फ़ोन खरीद कर नहीं देगा। लेकिन सच में त्यांग उसको फ़ोन खरीद देगा। वो बहुत खुश हो गए हैं। त्यांग कहते हैं क्या हुआ, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा था ना कि मैं तुम्हें सच में फ़ोन खरीद दूँगा? जेके बोलते हैं हाँ, मुझे लगा था आप मजाक कर रहे हो, आप मुझे फ़ोन खरीद कर नहीं दोगे। त्यांग कहते हैं ऐसा नहीं, मैंने एक बार कह दिया है मैं तुम्हें फ़ोन खरीद दूँगा, इसका मतलब फ़ोन खरीद दूँगा। चलो तुम्हारे लिए एक अच्छा सा फ़ोन खरीदते हैं। और जेके को बोलते हैं तुम्हें कौन सा चाहिए? जेके सेल्समैन को बोलते हैं सबसे एक्सपेंसिव फ़ोन मुझे दिखाइए। तो सेल्समैन भी उसको सबसे एक्सपेंसिव फ़ोन दिखाते हैं। लेकिन वो बोलते हैं तुम्हारे पास इतना पैसा है क्या? त्यांग कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उससे ये पूछने के लिए कि उसके पास पैसा है या नहीं? त्यांग उसके सामने एक क्रेडिट कार्ड रखते हैं। तो सेल्समैन बोलते हैं सॉरी सर, हमने आपको ध्यान नहीं दिया। त्यांग कहते हैं हम यहाँ पे खड़े हैं और आपने मुझे नोटिस नहीं किया, ये कैसे हो सकते हैं? फिर सेल्समैन कहते हैं सॉरी सर, हमने सोचा था कि आप उसके साथ नहीं हो, वो अकेला यहाँ पे आए हैं इसलिए, क्योंकि वो बच्चा है और आप उसके साथ हो तो हम समझ गए। त्यांग कहते हैं कोई ज़रूरत नहीं, हम तुम्हारी दुकान से फ़ोन नहीं खरीदेंगे। जेके को बोलते हैं चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें दूसरी स्टोर पे लेकर जाता हूँ। वो सेल्समैन कहते हैं सॉरी सर, हमें माफ़ कर दीजिए। त्यांग बोलते हैं नहीं, तुम उससे देख के एक ऐसे बोल सकते हो कि वो एक एक्सपेंसिव फ़ोन खरीद सकते हैं या नहीं। जेके त्यांग की तरफ देखते हैं कि त्यांग को कितना बुरा लगा जब उस आदमी ने जेके को कहा तुम्हारे पास पैसा है या नहीं। तो त्यांग ने तुरंत जेके को एक क्रेडिट कार्ड दिया और उसको बोला ये लो तुम्हारे पास रखो, अब से तुम जहाँ पे भी जाओगे इस क्रेडिट कार्ड से तुम जो चाहे खरीद लेना, ठीक है? इसमें इतना सारा पैसा है, चाहे तुम कितना एक्सपेंसिव चीज़ें क्यों ना खरीद लो, कभी ख़त्म नहीं होगा पैसे, ठीक है? जेके खुश हो जाते हैं और बोलते हैं ठीक है, और फिर दूसरी शॉप पे जाते हैं और जेके को एक बहुत एक्सपेंसिव फ़ोन खरीद कर देते हैं, जिससे जेके बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। उसको तो ऐसा लग रहा था कि ये सब कुछ सपना है। त्यांग उसके लिए इतना एक्सपेंसिव फ़ोन खरीद दिया है और एक क्रेडिट कार्ड भी दे दिया है उसे, जिससे वो अनलिमिटेड शॉपिंग कर सकते हैं। सो इस पार्ट को यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं हम। नेक्स्ट पार्ट के लिए ज़रूर इंतज़ार करना और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।